सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई पुलिस ने आपको बता दें तीनों पिस्टल बरामद कर ली है। आगे की जांच जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो ग्लॉक तुर्की और देसी पिस्टल जो है उससे फायरिंग की गई थी। ये बड़ी खबर है। सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ी कामयाबी मुंबई पुलिस को लगी है हाथ, क्योंकि बता दें कि तीनों पिस्टल जो है वो बरामद कर ली गई है। अब आगे की जांच जो है वो और ज्यादा तेज कर दी गई है। ग्लॉक तुर्की और देसी पिस्टल से फायरिंग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी। तो वही दूसरी ओर आपको बता दें कि जांच जो है वह अलग अलग राज्यों में भी की जा रही है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाशिम बाबा गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है हाशिम बाबा। नादिर शाह हत्याकांड के मुख्य शूटर के पैर में गोली मारी गई है। ये दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। योगेश उर्फ राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस और मथुरा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। मुठभेड़ से एक पिस्टल, 7 कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश दिल्ली से जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ अभिषेक मुंबई से जुड़े हुए और मेरे सहयोगी अखंड भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। सबसे पहले रजनीश मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हाशिम बाबा गैंग का मुख्य शूटर ये बताया जा रहा था और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। न केवल यूपी पुलिस, साथ ही दिल्ली पुलिस के भी ज्वाइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है। देखिए पलक, ये जो शख्स है इसका नाम है योगेश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जो रिफाइनरी इलाका है मथुरा का, वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। बात की जाए अगर योगेश की, तो आपको याद होगा कि कुछ समय पहले दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिम चलाने वाले जो मालिक है नादिर शाह, उसकी लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या करवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने नादिर शाह की हत्या का प्लान गोल्डी बराड़ को बताया था, जिसके बाद गोल्डी बराड़ ने हाशिम बाबा, जो इस समय मंडोली जेल में बंद है, उसको इस हत्याकांड की जिम्मेदारी दी गई थी। जिसके बाद जो नादिर शाह की हत्या की गई, करीब 20 गोलियां मारी गई थी। तो इस हत्याकांड में अरमान नाम का जो शूटर था, उसको पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली भवाना जो रोड है वहां से करीब 5-6 दिन पहले शूटआउट के बाद गिरफ्तार किया और अब मथुरा के रिफाइनरी इलाके से योगेश को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अगर बात की जाए तो नादिर शाह हत्या मामले में सभी शूटर्स की समय गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार अब इन लोगों से पूछताछ भी होगी कि क्या इनको कोई और टारगेट भी दिया गया था। ठीक है, हमारे साथ अखंड भी जुड़े हुए। अखंड, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें, ना केवल मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और साथ ही मध्य प्रदेश की पुलिस भी, आपस में इन सभी राज्यों की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि कार्रवाई जो है वे की जा रही है गैंग्स को लेकर और कई सारे माफियाओं को लेकर हम देख रहे हैं। बिल्कुल, और इसका असर अब दिखने लगा है। जिस तरीके से जगह जगह छापेमारी की जा रही है, लगातार कॉल ट्रेसिंग की जा रही है, सर्विलांस की पूरी मदद ली जा रही है, यहाँ तक कि जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उन इनपुट्स को एक दूसरे के साथ शेयर किया जा रहा है, ज्वाइंट ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, उसका फ़ायदा मिल रहा है। इसकी वजह से ही ये जो योगेश है, जैसा कि अभी रजनीश बता रहे थे कि कितना बड़ा हत्याकांड था, 20 गोलियाँ मारी गई थी दिन दहाड़े। जिम संचालक को नादिर शाह नाम था उसका, तो नादिर शाह हत्याकांड के बाद से ये जो मुख्य अभियुक्त था, ये वहाँ से लगातार जगह बदल रहा था और जगह बदलने का इसको एक्सपर्ट माना जाता है। यह कई हत्याओं में शामिल रहा है। एक इंटर स्टेट क्रिमिनल के तौर पर इसकी एक अलग पहचान है। शार्प शूटर कहा जाता है ये लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गिरोह का। तो ये इस तरीके से इसको ट्रेस किया जाना, मूलतः ये बधाइयों का रहने वाला बताया जाता है। और 25 साल उम्र है इसके पास से। जो हथियार बरामद हुए हैं वो हथियार 7 पिस्टल बरामद हुई है, .32 की मोटरसाइकिल जो बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है। पैर में गोली मार के इसको सुबह 5:30 बजे के करीब इसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं, 5 राउंड की गोलियां पे गिरफ्तारी के समय में जलाए जाने की बात कही जा रही है। ज्वाइंट ऑपरेशन था दिल्ली क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की। तो इस तरीके से इसकी गिरफ्तारी होना ये अपने आप में बताता है कि कितना शातिर था और किस तरीके से लगातार इतने समय में। ठीक है अखंड, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, लेकिन जहां से इस सब की शुरुआत हुई, हम बात कर रहे हैं अब सिद्दीकी मर्डर केस की। क्या कुछ अपडेट अभिषेक आपकी तरफ से, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ना केवल अब सिद्दीकी मामले के अंदर, सिद्दीकी मर्डर के अंदर मुंबई में हो रही है, अलग अलग राज्यों के अंदर भी जो इंटेलिजेंस इनपुट लेने की कोशिश की जा रही है।
और बिल्कुल, और यही कारण है कि देखिए मुंबई पुलिस की तरफ से जो क्राइम ब्रांच है उसकी 15 टीमें बनाई गई। 15 टीमें लगातार। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर। बाबा सिद्दीकी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। फरार तीनों आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। फरार तीनों आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। आरोपियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार मेरे सहयोगी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई से मेरे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है। फरार तीनों आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, लुकआउट नोटिस। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त की है कि जिस तरीके से देखिए जो शुभम लोणकर है, जो कि जिसने फेसबुक पर जो पोस्ट किया था इस पूरे मामले का, जो उसे जिम्मेदारी लिया हुआ था, उसके अलावा जो कि एक बड़ा जो आरोपी जिसने मर्डर किया हुआ है, जो 6 गोलियां दागी है, उसका खिलाफ और साथ अख्तर, ये जो 3 आरोपी है, इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया मुंबई पुलिस की तरफ से। और लुकआउट नोटिस जारी करने का मतलब साफ है, कहीं पर भी छुपे होंगे, किसी भी एयरपोर्ट से अगर जाते हैं कहीं पर भी, तो इनको धर दबोचा जाएगा, भले ही नहीं मिल रहे तो जरूर इनको तलाशने में, इनको धर दबोचने में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इस बीच एक के बाद एक लगातार कई सारे बड़े बड़े क्लू हाथ लग रहे हैं। आपको बता दूं, देखिए अभी भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक पोस्ट सामने आया, आपको अगर पढ़ के सुनाऊं मैं, वह पोस्ट है जो लॉरेंस बिश्नोई की, जो बताया जा रहा है कि वह उनकी गर्लफ्रेंड रही है पुरानी, वह उन्होंने पोस्ट किया, जिसमें वो साफ साफ कह रही हैं, अगर वो कहे कि उसमें बहुत बड़ा उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने सुना है, जो पोस्ट पे लिख रही हैं, उन्होंने सुना है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से जूम कॉल के जरिए बात करता है। ये बहुत बड़ा वो दावा कर रही है कि जूम कॉल के जरिए बात कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि जेल के जरिए उसके पास फोन है और फोन से लगातार संपर्क में है, जो लगातार बड़ा आरोप लगा है। इतना ही नहीं, बल्कि दावा यह कर रही है कि वह चाहती है, उनके मंदिर में जाना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है। इतना ही नहीं, वो फोन नंबर उसका मांग रही है कि कृपया मुझे फोन नंबर दे दो, आपकी बहुत मदद होगी। यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दूं, अभी जो पोस्ट आया है, जिसको लेकर हालांकि पुलिस जांच पड़ताल करेगी। और आपको बता दूं कि जो उनके अगर गर्लफ्रेंड की जो बात जो पोस्ट किया है, अपने आप में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि जिन्होंने पोस्ट करके अगर पूरी जानकारी उसने साझा की है और यह बताने का प्रयास किया किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई अगर उसके ठीक है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया।